नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 1 संस्कृत के अंतर्गत आपको महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन मैं नाटक पढ़ाना शुरू करूँ इसके पहले आपको महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ। मैं जब श्लोक पढ़ाता हूँ तो उसके अंतर्गत क्या कहते हैं, मैं व्याकरण संबंधी कई बातें बताता हूँ, संधि, समास, प्रत्यय, अलंकार, गुण, छंद, ये सब बताता हूँ। तो आप प्रत्यय आसानी से सीख जाए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं प्रत्यय बड़े कठिन होते हैं, जल्दी समझ में नहीं आते। तो आप प्रत्यय आसानी से समझ जाएं, इसके लिए मैंने व्याकरण का अध्ययन करके अपनी बुद्धि से ही प्रत्ययों का जो है एक चार्ट बनाया है। 4 पेज का है, लगभग 30 प्रत्यय करीब हैं इसमें, 30-35 जो भी हों, 30-35 के करीब हैं प्रत्यय। उन प्रत्ययों को आप देख लीजिए। कहाँ देखेंगे ये बता दें। मेरा एक वीडियो है काव्य प्रयोजन बीए भाग 3, काव्य प्रयोजन बीए भाग 3। जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और वहाँ लिंक होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो तुरंत प्रत्यय डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और तुरंत प्रत्यय डाउनलोड होकर के आपके सामने आ जाएगा। 4 पेज में है, उसे आप जरूर पढ़ लें। तो अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो यकीन करिए आपको प्रत्यय समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सा प्रत्यय। से बताएं कि जिन शब्दों के अंत में अनम आए उनमें जुट प्रत्यय होता है। जैसे कहा दानम, ज्ञानम, करणम, हरणम। तो इस तरह से आप प्रत्यय तुरंत इस तरह से दिखा कि आप तुरंत समझ जाएंगे। तो आप प्रत्ययों को ठीक ढंग से समझ जाएं, इसके लिए आप काव्य प्रयोजन में जाएं, डिस्क्रिप्शन खोलें और फिर लिंक करें और तुरंत प्रत्यय आपके सामने आ जाए, उसको देख लीजिएगा। अब मैं इसके बाद समय मिलने पर मैं समास भी लिख करके अच्छी तरह से, उसमें लिखा तो है मेरा पहले से, लेकिन अब उसको उसमें डालना है और अलग लिख करके रखना है, थोड़ा बढ़िया के साफ आ जाए, उसको भी डाल दें किसी वीडियो में तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने पिछले अंक में आपको बताया, 7 अंक में पढ़ा चुका हूँ विज्ञान शाकुंतलम के, और एक कहते कालिदास के बारे में बता चुका हूँ जीवन परिचय। तो 8 हो गए हैं बीए फर्स्ट ईयर के। आज ये 9वां अंक में पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या है कि राजा शकुंतला के पास पहुंच गए। शकुंतला भंवरे से बहुत डर गई थी। भंवरे से बचने के लिए अपने हाथ पांव को इधर उधर हिला रही थी, झटक रही थी, कैसी तरह से भंवरा मान जाए, भाग जाए। लेकिन भंवरा कभी उसके कानों के पास गुनगुनाता था, कभी आंखों के पास, कभी अधरों के पास, कभी हाथों के पास, कभी कमर के पास, लेकिन भंवरा जा नहीं रहा था। बेचारी शकुंतला बहुत परेशान थी, वो चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, कोई रक्षा करो। तो उसकी रक्षा करने के बहाने दुष्यंत उसके पास पहुंच गए और कहा तुम अब परेशान हो, मैं आ गया हूँ। कौन ढीठ है जिन भोली भाली कन्याओं को परेशान कर रहा है। शकुंतला की सखिया भी कहते वहां थी, उन्होंने राजा का सम्मान किया, सबने किया सम्मान। फिर इसके बाद राजा से शकुंतला की सखियों से बातचीत होने लगी। फिर वह जो है शकुंतला के बारे में पूछने लगा कि इसके पिता कौन, माता कौन। सब उन्होंने बताया कि इसकी माता मेनका अप्सरा है, जो इनको छोड़ करके जन्म के समय ही स्वर्ग चली गई थी, तो इनके पिता ने इनको पाला पोसा, ये बताया। फिर कहा कि अरे अगर पिताजी आज होते यहाँ तो कुछ और दृश्य होता, कुछ और बात होती। कहा फिर राजा का क्या बात होती। प्रियमदा ने कहा अगर कि पिताजी होते हैं तो वो सोचते थे कि योग्य वर अगर मिल जाए तो अपनी पुत्री शकुंतला का विवाह उसके साथ कर दूं। तो पिताजी यही तलाश में है कि कोई शकुंतला के लिए अच्छा लड़का मिल जाए तो उसके साथ मैं शकुंतला की शादी कर दूं। तो अभी लड़का तो मिल नहीं पाया है, अगर पिताजी होते तो हमें आशा थी कि अब तो उनकी आशा पूरी हो गई होती। राजा समझ गए ये हमारी ओर ही संकेत कर रही है। राजा अपने मन में सोच रहे कि शकुंतला के पिता इसका विवाह करना चाहते हैं, योग्य वर को सौंपना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये लड़कियां जो है मेरे विषय में बात कर रही हैं। राजा विचार करने लगा। क्या विचार कर रहा है राजा, देखिए कि भाव हृदय सागिलासम
कि भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंक से यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमं रत्नम। हो मने हो जाओ, हृदय मने हृदय, सा अभिलाषी बने इसके इच्छुक कर। हे हृदय इसके इच्छुक हो जाओ, अर्थात हे हृदय इसकी इच्छा करो। संप्रत मन इस समय संदेह निर्णय हो, संदेह का निराकरण जाता मन हो गया। हे हृदय अब तुम इसकी इच्छा करो, इस लड़की की इच्छा करो, क्योंकि संदेह का निराकरण हो गया। क्योंकि मुझसे अच्छा कोई वर अब उनके पिताजी को मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझ में सारे गुण हैं। राजा अपने आप है अपनी मन में मन जो है सेखी बघा रहा कि बहुत अच्छा हूं। कहते आशंक से शंका कर रहे थे, यद अग्निम इतनी के यद मैंने जो अग्निम अग्नि ता का दा बना किससे झलाम जसो अंते, जो अग्नि की आशंका कर रहे थे। तदिदम तत् माने वाह इदम माने इस पर क्षमम छूने योग्य निकला क्या रत्नम रत्न। अरे जिसको तुम आग समझ रहे थे वो तो छूने योग्य रत्न निकला। पूरा क्या हुआ, राजा मन में विचार करने लगा कि हे हृदय, राजा दुष्यंत मन में विचार करने लगा कि हे हृदय अब तुम इसको पाने की इच्छा करो, क्योंकि अब संदेह का निराकरण हो गया। जिसको तुम आग समझ रहे थे वो तो छूने योग्य रत्न निकला। अब तो इसको तुम प्राप्त कर सकते हो। देखिए साभिलाषम साधन अभिलाषम अकह सवर्णी दीर्घ बता चुके हैं आपको फिर से कि आ ई ऊ के बाद कोई ऐसे ही स्वर आए आ के बाद आए तो दोनों में क्या होगा, दीर्घ बन जाएगा। क्या कहा कि कहते साधन अभिलाषम, बड़ा फिर छोटा, दोनों क्या होगा साभिलाषम। और अगर ऋण के बाद आ जाए तो एक ऋण उसमें से जो है बाद वाला ऋण जो है वो हट जाता है। तो जैसे हो त्रिकार बन गया, हो त्रिकार ऐसे बनेगा, गिरधनी सा गिर ऐसे बनेगी। निर्णय हो जाता क्या होगा कि निर्णय धन जाता, हस्या से क्या होगा फिर कऊ बना, फिर आधुना से वो कई बार बताते हैं, क्योंकि हर उसमें देखते हैं आप हम चाहते हैं कि आप चाहे जिस कक्षा के हों, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो आप मेरे सारे वीडियो को देख डालें एक तरफ से, तो आपको संस्कृत के जो व्याकरण चीज़ें हैं वो बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसी वीडियो से आ जाएंगी। आप ये नहीं सोचे कि ये फर्स्ट ईयर का है पढ़ के उसको देखें, सेकेंड ईयर के हम विद्यार्थी, आप थर्ड ईयर के हैं सोचे हम क्यों देखें सेकेंड ईयर का। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट ईयर के हैं तो सेकेंड ईयर को देखें। आप मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ इन वीडियो कक्षाओं के लिए वो सब जो है आप देखें, तो आप कई चीज़ें इसमें ऐसी मिलेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देंगी, आपको व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा और ये काम जो है आगे भी आपका करेगा और याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो क्या हो गया, निर्णय हो जाता, क्या होगा निर्णय धन जाता, फिर हस्या से बन गया ऊ, फिर वह निर्णय ऊ का आधुना से कहते वो। और एक कहते तो बता चुके यद अग्निम या तधन अग्निम ध्यान से बनते प्रत्यय कहाँ पर क्या कहते क्या होगा कि संदेह निर्णयो संदेहस्य निर्णय, संदेह का निर्णय षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके अलावा क्या होगा साभिलाषम, अगर क्या कहते करें तो क्या होगा कि शुद्ध अभिलाषया सहितम तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अग्नि में क्या है, अग्नि में घी प्रत्यय है। और इसके अलावा और जो है स्पष्ट इसमें जो है नहीं है तो हो जाएगा, जाता है बनाए तो कत प्रत्यय हो जाएगा, जाता है कत प्रत्यय। अलंकार कौन सा है कि जिसको तुम आग समझ रहे थे वो छूने की व्रत निकला। क्यों निकला, कुछ कारण तो नहीं है, क्योंकि इस श्लोक में तो नहीं दिया, इसलिए क्या है क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना अलंकार। और क्या है आर्या छंद है, लक्षण बताते रहते हैं बार बार। अब आप न याद कर तो क्या करें कि यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये
चतुर्थ के पंचदशार्या। जिस श्लोक के पहले और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं उसे आर्या छंद कहते हैं। और क्या है इसके साथ ही साथ क्या है, मुख संधि का अंग है, क्योंकि नाटक में 5 संध्या होती है, वहां पर पहली संधि क्या है, मुख, विमुख संधि चल रही है, और प्रसाद गुण वैदर भी रीत है। इसके बाद अब राजा था, शकुंतला कहा देख अनसुईया अब मैं जा रही हूं, और अभी प्रियमुदा ने जो मुझे अटपटा सब कहा है कि ये करो करो, अभी मैं जाकर के गौतमी से बताऊंगी। गौतमी बुआ थी, उसका काम मैं गौतमी बुआ से बताऊंगी। और शकुंतला फिर चलने तैयार होती है। राजा कहता अरे क्यों जा रही हो, अरे रुक जाओ, अरे थोड़ी बात तो करने दो। राजा भी उसके पीछे चलने को तैयार हो जाता है, लेकिन फिर रुक जाता है, अपने आप को रोक लेता है। राजा कहता अब क्या करें, मैं तो भी इसके पीछे पीछे जानने के लिए तैयार रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ, शकुंतला चलने को तैयार हुई, राजा भी पीछे चलने को तैयार हो गया, लेकिन राजा ने अपने आप को रोक लिया। और फिर राजा कहने लगा क्या करें अनुयास्यन मुनि तनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानादुच्चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः। अनुयास्यन का क्या हुआ कि पीछे जाता हुआ, पीछे जाता हुआ, पीछे जाता हुआ किसके, मुनि तनयाम, मुनि की पुत्री के पीछे जाता हुआ। सहसा कहते अचानक, विनयेन विनम्रता के कारण, वारित प्रसरा रुक गया हूं। मैं मुनि की पुत्री के पीछे पीछे चल पड़ा था, लेकिन विनम्रता के कारण मैंने अपनी चाल रोक दिया है, मैं रुक गया हूं। क्यों, अस्थानात के स्थान से क्या हुआ कि अनुचलन, मैंने न चलते हुए, अब मैंने कहते भी गत्वे जाकर ही मैंने मानो पुनः प्रतिनिवृत्त, दोबारा प्रतिनिवृत्त में लौटा। मैं चला नहीं था, लेकिन न चलते हुए भी मानो मैं इसके पीछे जा करके फिर से लौट आया। राजा ने क्या कहा कि मैं मुनि की पुत्री के पीछे चलने के लिए अचानक तैयार हो गया, लेकिन विनम्रता के कारण मेरी चाल रुक गई। अपने स्थान से मैं हिला तक नहीं, चला भी नहीं, और न जाकर भी मैं पुनः लौटा। मैं गया नहीं, जाने की इच्छा हो गई, मन तो मेरा चला गया, लेकिन मैं गया नहीं, और मैं जा करके भी मानो दोबारा अपने स्थान पर लौट आया हूँ। ये राजा ने कहा, क्या कहा कि मैं मुनि की पुत्री के पीछे चलने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन विनम्रता के कारण मैं रुक गया। अरे ऐसा लगता है कि मानो मैं तनिक भी नहीं चला हूं, लेकिन चला भी गया हूं, इसलिए मैं जाकर के मानो दोबारा लौट आया हूं। ये कहा क्या है, देखिए स्थानाद, स्थानात धन अनुचलन, दा का दा किससे बनता है आपको याद होगा, झलाम जसो अंत। झल किसे कहते हैं, वर्ग आगे, वर्ग के 4 अक्षर, प्रारंभ के वर्ग के प्रारंभ के 4 अक्षर, का खा गा घा चा छा जा झा टा ठा डा ढा ता था दारे, सब क्या है वर्ग। ये झल, तो झलों के साथ किसी की संधि होगी तो क्या होगा, झल अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। स्थाना धनचरण, ताकि 4 से संधि हुई तो ता क्या हो गया, दा में बदल गया, झलाम झल हो गया। झल जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण बदल गया, जस में बदल गया। फिर कहते क्या होगा, गत्वेव गत्वा धन्यु बन गया, गत्वेव आद गुणा इकाय बन गया है। समास कहाँ है, वारित प्रसरा, वारित प्रसरा यश सा, रुक गई है चाल जिसकी वाह, वारित प्रसरा यश सा, यह भी कहते हाँ यश सा ही लगाएंगे, 4 रुक गई जिसकी वाह, तो क्या हो जाएगा बहुवी समास। और प्रतिनिवृत्ता में क्या होगा, कत प्रत्यय हो जाएगा, क्या कत। मुनि में घी प्रत्यय, तनया में टाप। अलंकार कौन सा है,
मैं रुक गया हूँ, जाकर के भी मैं लौटा। क्यों? मैं विनम्र हूँ, इसलिए कार्य कारण दोनों। इसलिए आपको तो अलंकार याद ही होगा क्या कि हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार और आर्या छंद बता चुके वही है, और प्रसाद गुण वैदन भी रीत। प्रियमदा ने कहा देखिए तुम्हारा जहाँ ठीक नहीं शकुंतला का, तुम जब मत जाओ। कहा क्यों? शकुंतला ने भाषा ही। कहा क्यों? कहा सुनो अभी तुम्हारी कर्जदार हो, हमने तुम्हारे कुछ पौधों को सींचा था, अब तुम्हारे पौधे पहले सींच दो, इसके बाद जाओ, हमारा पहले कर्जा उतारो फिर जाओ। उसने कहा ठीक है, अब मैं पौधों को सींचूंगी। और शकुंतला ने फिर क्या किया? पौधों को सींचना शुरू कर दिया। क्यों? कर्जदार थी। प्रियमदा ने शकुंतला के पौधों को सींचा था, तो कहा प्रियमदा ने हमारे पौधों को सींचो। तो अब शकुंतला जा नहीं पाई, वह प्रियमदा के कहने से पौधों को सींचने लगी। राजा सब देख रहा था कि अरे शकुंतला पौधों को सींच रही है। अरे क्या हुआ? देखिए राजा शकुंतला को पौधे से देखता तो क्या कहता है कि सस्तांसावती मात्र लोहित तलो बाहु घटोत क्षेपणात् अद्यापि स्तनवे पथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः वद्धम कर्ण शिरीषरोधि वदने धर्माम्भसाम जालकम वंदे संचिन चैकहस्तमिताः पर्याकुलामूधजाः। सस्तांसौ मने सस्त में झुके हुए, अंशों मने कंधे वाली। सस्त अंशौ, अंशौ धन अति, औ के बाद आ, एक ही ध्यान रखना, एचो अय वाया हसन। एक से किसी का मेल हो तो एक का बन जाएगा, एक का आय बनेगा। अय का आय, ओ का औ और औ का आव, तो सस्तौ धन अंश क्या बन गया? सस्तावंश। एचो अय वाया, अय एचो अय वाया संधि। सस्त में झुक गए, अंशों में कंधे, अति मात्र लोहित, अति बहुत ज्यादा लोहित तलो, हथेलियां लाल हो गई हैं। किस कारण? बाहु भुजा घटोत क्षेपणा, घट धन उत क्षेपणा, घट माने घड़ा, उत क्षेपणा उठाने से, घड़ा उठाने से इस शकुंतला के कंधे झुक गए घड़ा उठाने से। और घड़ा ऐसे खाली तो है नहीं, पानी से भरा, किस तरह से पानी से भरा घड़ा उठाने से शकुंतला के कंधे झुक गए हैं, इसकी हथेलियां लाल हो गई हैं। कहां से उठा? पानी से भरा घड़ा हाथ से उठाने पर इसके कंधे झुक गए हैं और दोनों हथेलियां बहुत ज्यादा लाल हो गई हैं। और क्या है? अद्यात अब भी, वैसे अद्यात आज होता है, अब भी स्तन वे पथुम, स्तन मैंने कांप जैसे में हो रहे हैं, कंपन, इसके स्तनों में कहते अब भी कंपन हो रहा है। क्यों? श्वास प्रमाणाज का, सांस जो है कहते प्रमाणाज का मतलब से ज्यादा निकल, इसके सांस जो है मतलब से ज्यादा निकल रही है, हाफ रही है, अर्थात शकुंतला हाफ रही है, इसलिए इसके दोनों स्तन हिल रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, कांप रहे हैं। बात में कहते बांधा था। कर्ण शिरीष रोध, कानों के पास में, शिरीष मने गुलाब के फूल को, रोध में रोकने वाला, गुलाब के कानों के पास गुलाब के फूल को रोकने वाला। वदने कहते मुख पर, धर्माम भसाम पसीने की बूंदों का, जालकम मने समूह, इसने कानों में गुलाब के फूलों के को लगा रखा था, तो वो गुलाब का जो फूल है इसके मुख पर पैदा होने वाले पसीने को रोक रहा है।
पसीना इसके मुख पर बहुत निकल रहा है, लेकिन जो गुलाब का फूल कानों के पास था, नीचे तक लटक रहा था, वो गुलाब का फूल इसके गालों के पास जो पसीना पैदा हो रहा है, उस पसीने को रोक रहा है, वो पसीना उस गुलाब के फूल में लग रहा है। बंधे संसिकृत, बंधे का कि केस बांधने से, केस बांधने के, संसिन में कहता ढीले पड़ जाने, इसने बाल ऐसे बांधे थे, ऐसे काम चला हो, इसलिए संसिन ढीले पड़ जाने पर चैक, चैक नहीं क्या धन एक, क्या माने, और एक माने एक, हस्त एक हाथ से, तय मिता में संवारेगा, एक हाथ से संवारेगा, कहते हैं पर्याकुला होता है बिखरे हुए हैं, मूर्धजा बाल, इसने अपने बालों को एक हाथ से संवारा था, लेकिन एक हाथ से इसने अपने बालों को बांधा, इसलिए इसके सारे बाल बिखर गए हैं, और जो है सारे बाल बिखर के इसके चेहरे के पास आ रहे हैं। राजा शकुंतला को देख रहा है, शकुंतला पौधों को सींच रही है, और सींच रही तो कैसा देख, राजा शकुंतला को देख रहा, कह रहा कि अरे घड़ा के पानी से भरा, घड़ा उठाने से इसकी दोनों भुजाएं झुकी हुई हैं, इसके कंधे भी झुक गए हैं, और इसकी हथेलियां बहुत ज्यादा लाल हो गई हैं, ये थक गई है, हाँफ रही है, इसलिए सांस ज्यादा आ रही है, निकल रही है, इसलिए इसके स्तन दोनों कंपन कर रहे हैं, हिल रहे हैं। इसने अपने कानों पर गुलाब के फूल को आभूषण के रूप में लगा रखा था, तो इसके गालों पर बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, तो गुलाब का फूल इसके गालों के पसीने को थोड़ा बहुत जो है रोक रहा है। इसने अपने बालों को एक हाथ से बांधा था, तो इसके बाल जो हैं अब खुल गए हैं, और बाल अब जो है बिखर गए हैं, अर्थात इसके मुखमंडल तक लटक आए। ये हो गया। घटोत्कच बता चुके हैं कि आद गुणा से उका गुना, और क्या अद्यापि अद्य धन अपि आकाशवाणी दीर्घा, और इसके अलावा कहाँ पर चैक च धन एक, आ के बाद अगर ए आए तो अय होगा, आ के बाद ओ या औ आए तो संधि करने पर औ होगा, वृद्धि रेच से, तो क्या हो गया च धन एक चैक, वृद्धि रेच है। आगे देखिए क्या है, समास कहाँ पर कहते, क्या होगा स्तन वे पथुम, स्तन एक नहीं होता, स्तन से दो, तो क्या होगा स्तनयो वे पथुम षष्ठी तथा पुरुष समास। किसको उठाया, घड़े को, तो घटस्य उत्क्षेपणम, घटस्य उत्क्षेपणम या घटस्य उत्क्षेपणात् षष्ठी तथा पुरुष समास। क्या है, लोहित तलव या अतिमात्र न लगाई, लोहित में लाल, तो हमारे लाल हथेली जिसकी कहते वो लोहित तलो यस्याः सा, बहुवी समास, सब बहुवी समास कहते हैं इसमें। पर्याकुला मूर्धया, बिखर गए हैं बाल जिसके, पर्याकुला मूर्धया यस्य, पर्याकुला मूर्धया यस्याः सा, यस्या बनेगा पर्याकुला मूर्धया यस्याः सा, बहुवी समास। सस्तम में क्या होगा कि कथ प्रत्यय संशोधन कथ, और श्वासा में घई प्रत्यय है, और बद्धम में कत प्रत्यय है, वदनम में वदने है, वदन नहीं वदने, वदनम होता तो भी होता, लेकिन वदने है इसलिए नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा इसमें जो है अलंकार कौन सा है, शकुंतला की विशेषताएं बताई जा रही है, कैसी हो गई कहते हैं, तो जहां पर किसी के विशेषण बताए जाते हैं वहां पर परिकर अलंकार का क्या है, उक्तैर विशेषण साभिप्रायो सपरिकरो मता, परिकर अलंकार। और सूर्यास्वैर्मसजस तथा सगुरवा शार्दूल विक्रीडितम्, शार्दूल विक्रीडित छंद और वही प्रसाद गुण वैदर्भी रीत है। राजा ने देखा कि भैया थक जाएगी इतनी कोमल शरीर वाली लड़की। राजा ने प्रियमरस कहा, देखो देवी, मैं एक अंगूठी आपको दे रहा हूँ, इसे कर्जदार है आपकी, आप मेरी अंगूठी ले लीजिए और
इसको कर्ज से मुक्त कर दीजिए। प्रियमोदा ने कहा, ये अंगूठी आपसे मैं अलग नहीं करूंगी, आई अंगूठी आपकी है, आप अपने पास रखिए। उसने अंगूठी में देखा कि उसमें नाम लिखा हुआ था दुष्यंत का, तो कहा कि देखिए ये अंगूठी जो है बहुत राजघराने की अंगूठी है, राजा के यहाँ की, इसलिए मैं नहीं लूंगी। तो कहा फिर इसको क्यों आप परेशान कर रही हो? राजा ने कहा, क्यों परेशान कर रही हो? कहा ठीक है, आपने कहा तो हम इसको अब कर्ज से मुक्त करती हैं, अब उससे ज्यादा पेड़ नहीं सिंचवाएंगे, अब ये जो है हमारे कर्जा से मुक्त है, एक ही पेड़ सींच दे बस काफी है। अब शकुंतला से कहा प्रेमदा कि अब जाओ। शकुंतला ने कहा, क्यों जाऊं? जब मेरा मन होगा तो मैं जाऊंगी, तुमसे क्या मतलब? राजा ने सोचा कि मामला क्या है, अभी तो जाने को तैयार थी, अब ये नहीं जा रही, लगता है इसका भी यहाँ मन लगने लगा है, मुझसे बातचीत करने में सबको बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। राजा जो है विचार करने लगा कि ये शकुंतला जो है यहाँ से जाने रही, इसकी सखी कहती जाओ, तीन कहती मैं कैसे जाऊं, नहीं जाना चाहती हूं। अब स्थिति क्या हो गई है? राजा सोच रहा है कि पता नहीं हम पर रीझ तो नहीं गई, हो सकता हमसे इसको प्यार हो गया और देख लिया, बोल तो नहीं पा रही क्योंकि ये शर्मा रही है, शर्म के हमारे कुछ कह नहीं पा रही है। राजा सोचे चाहे जो हो, लेकिन लगता है इसको मुझसे कुछ प्यार हो गया, मुझको तो इससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया, लेकिन इसको भी मुझसे कुछ प्यार हो गया। राजा शकुंतला के बारे में सोचने लगा कि मामला कुछ है गड़बड़ जरूर। क्या है? कि वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचो भी, वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचो भी, कर्णं ददात्यभि मुखं मयि भाषणमाणि कामं न तिष्ठति मदानन् सम्मुखीनां भूयिष्ठमन्य विषया न तु दृष्टिरस्याः। वाचम है कहते बात, न नहीं कहते मिश्र मिलाती है। यद्यपि हम उससे बातों में बात नहीं मिलाती है, लेकिन मद वचो भी, मत नहीं कहते मत, मेरे कहते वचो भी बोलने के समय, लेकिन मेरे बोलने के समय क्या करती है? कर्णम राकान देती है, मुख माने और, मुख माने मुख, मैं माने मेरे भाषण, भाष माने बोलते समय। यद्यपि मेरी बातों से बात नहीं मिलाती है, मुझसे बातचीत नहीं करती है, लेकिन क्या कहते जब मैं बोलता हूं तो यह मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनती है, उधर ही अपना मुख कर लेती है, सिर झुकाए रखती है, लेकिन मेरी बातों को ये बड़े ध्यान से सुनती है। कामम न तिष्ठत, काम भले ही कहते हैं न नहीं तिष्ठत रहती है, मदान मत माने मेरे आन माने मुख की ओर, सम्मुखी नाम, भले ही मेरे मुख के सामने अपना मुख नहीं करते, क्या नहीं करती, शर्माती बेचारी क्या करे, भले ही मेरे मुख के सामने कहते अपना मुख नहीं करती है, लेकिन हो इष्टम ज्यादातर अन्य विषय दूसरी ओर न मैं नहीं तुम्हें तो दृष्टिरस्या, दृष्टि निगाह अस्या में इसकी दृष्टि रस्या नहीं लिखा है, दृष्टि अस्या सजसुर क्या हुआ, सजसुर से क्या बना, दृष्टि धन अस्या बन गया दृष्टि रस्याह, क्या बन गया, दृष्टि धन अस्या बन गया क्या, दृष्टि रस्याह, सजसुर से विसर्ग करा बन गया। ये भले ही इसकी अलग ध्यान रखती है, इधर रखती है, लेकिन इधर उधर ये ज्यादा निगाह नहीं दौड़ाती है, इसका ध्यान हमारी तरफ ही रहता है। जब मैं दूसरों देखता हूँ तब मुझको चुपके से देख लेती है, और जैसे इसकी तरफ मैं मुंह घुमाता हूँ बस अपना मुंह नीचे कर लेती है, या दूसरी बस नीचे कर लेती है, ऐसा करते। तो क्या हो गया, राजा कह रहे कि अरे लगता है शकुंतला को भी मुझसे प्यार हो गया। क्यों? क्योंकि यह मेरी बातों से बात नहीं मिलाती है, मुझसे बातचीत नहीं करती है, लेकिन मेरे बोलने पर यह मेरी बातों को कान लगा करके ध्यान से सुनती है, उधर ही मुख कर देती है।
भले ही यह मेरे मुख के सामने अपना मुख नहीं करती है, चेहरा नहीं करती है, लेकिन फिर भी इसकी निगाह दूसरी ओर भी नहीं आती है। अगर ये देखती है तो मुझको देखती, अन्यथा किसी अन्य को वो ये नहीं देखती। ऐसी शकुंतला है। तो लगता है अभी कुछ कुछ मुझसे प्यार करने लगी, राजा ने कहा। देखो रहा था क्या है, यद्यपि यद क्या यत धन आती, ता का दा बनेगा झलांसो अंत्य से, फिर क्या है यदि धन नहीं, क्या होगा यदि धन आती, यदि धन आती क्या होगा, दा में ई की मात्रा उसके बाद आ, तो ई के बाद आ, इसलिए ई का या बना, ई को आगे क्या देखे, मदान ने मत धन आनंद झलांसो अंत्य से क्या हुआ, ता का दा बना। बता चुके हैं, बार बताना कोई जरूर नहीं है। दृष्टि रसायन बता दिया, सच स्वरूप से विसर्ग का रा बनता है। और इसके अलावा समास का है भी थोड़ा देख लीजिए, क्या लिखा है, मदानन सम्मुखी नाम, मद आनस्य सम्मुखी नाम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या लिखा, अन्य विषया, अन्य विषया, अन्य विषया यस्याह सा, अन्य विषया यस्याह सा बहुव्रीहि समास है। प्रत्यय कहाँ हो जाएंगे थोड़ा देखना है। मिश्रित में ऋच प्रत्यय है और भाषमाणे में क्या है, सानस प्रत्यय। कौन सा, दृष्टि में कृतन प्रत्यय है, दृष्टि में कृतन प्रत्यय, और भूइष्ठम में इष्ठन प्रत्यय, इष्ट आ जाए इष्ठन प्रत्यय है। अलंकार कौन सा कहते हो गया, देखिए कौन सा, शकुंतला दूसरी ओर नहीं देखती है और मेरे मुख के सामने भी नहीं देखती है, मेरी बातों को ध्यान सुनती है, बातों में बात क्यों नहीं मिलाती है, बातों में बात क्यों दूसरी ओर नहीं देखती है, क्यों मेरे सामने मुख नहीं करती है, ये इसका कारण कुछ नहीं बताया जाए, क्यों नहीं ऐसा कर रही शकुंतला, मेरे सामने मुख क्यों नहीं कर रही, क्यों दूसरी ओर नहीं देखती, इसका कारण नहीं बताया जाए। इसलिए क्या है, कार्य तो क्या कहते हैं, लेकिन कारण का अभाव क्या होगा कि क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना, विभावना अलंकार है। और क्या होगा कि उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगोगा, वसंत तिल का छंद है, तगण भगण और दो जगण हूँ, अंत में दो गुरु हूँ, वहां पर वसंत तिल का छंद है। और क्या है, श्रृंगार संयोग श्रृंगार रस है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीत है। लक्षण बता चुके, फिर से मैं एक बार करते सुन लीजिए कि चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जहाँ जो बात कहते सुनते मन में तुरंत बैठ जाए, समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण सभी रसों में, सभी रचनाओं में होता है। और वैदर्भी रीत है, जहाँ पर समास बहुत कम हो या समासों का अभाव हो, वहाँ पर वैदर्भी रीत होती है। क्या होता है सुनिए कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। वैदर्भीरीत और केश की वृत्ति, श्रृंगार में केश की वृत्ति होती है। शेष अब मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। आप मेरे सारे वीडियो का देखें तो और अच्छा है, और जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे मेरा भी उत्साह बना रहे कि हमारे बच्चे जो हैं बड़ा ध्यान से इसको देख रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा वीडियो चलता रहेगा तो मैं यूपी टीईटी और सीटीटी यानी सेट और टीटी होती है सब परीक्षाएँ, पीजीटीटी, इसके बारे में कहते हैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा और कम समय में बहुत ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आप आसानी से सारी बात समझ करके जो है परीक्षाएं पास कर सकते हैं। ये मेरा जो है पूरा एक प्रकार से विचार है। अगर आपको मुझसे कुछ बात करना हो, कोई संपर्क करना, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 798
558 73 39। और व्हाट्सअप नंबर है मेरा 97 93 03 47 15। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।